पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो इस साल की है वो आखिरी अमावस्या है। यह अमावस्या इस बार 30 दिसंबर को दिन सोमवार को पड़ रही है। हर अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान देना, तर्पण करना व हवन आदि कार्य मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। पर इस महीने की जो अमावस्या है वह बहुत ही खास अमावस्या है, क्योंकि यह अमावस्या सोमवार को पड़ रही है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की आराधना करने से भी उच्च फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाएगी। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए तो ये अमावस्या, सोमवती अमावस्या, बहुत ही बड़ी अमावस्या है। 2024 की ये सोमवती अमावस्या जो है, इसके बाद 2025 शुरू हो जाएगा और 2025 में सोमवती अमावस्या पूरे साल में नहीं आ रही है। इसीलिए यह एक अमावस्या, सोमवती अमावस्या, अपने आप में बहुत ही खास अमावस्या है। इस दिन जिस भी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है या फिर कालसर्प दोष है या फिर चंद्र नीच का है, तो उसे आज के दिन यानी कि अमावस्या वाले दिन गंगा जल में शक्कर, कच्चा दूध, शहद व काले तिल डालकर पंचामृत बनाकर शिव मंदिर में जाकर शिवालय पर जल अर्पण करना चाहिए। इस दिन इसके साथ साथ पीपल पर भी चरणामृत चढ़ाना चाहिए और दिया जलाना चाहिए और उसके बाद पीपल के 108 परिक्रमा करके ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, जिससे पितरों को तो शीतलता प्रदान होगी ही, साथ में चंद्रदेव भी प्रसन्न होंगे। क्योंकि यह साल आखिरी अमावस्या है तो सोमवार को पड़ रही है यह अमावस्या, इसीलिए ये सोमवती अमावस्या कहलाई जाएगी। तो इस दिन आपको किसी जरूरतमंद को काले सफेद रंग का कंबल अवश्य दान करना चाहिए व शिव भोले बाबा की आराधना करनी चाहिए। व्यक्ति के जीवन में अनेक परेशानियां आती रहती हैं, पर जब परेशानियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ती तो इसका मतलब यह हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपके पितर आपसे नाराज हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपके पितरों को वैकुंठ धाम में सही जगह नहीं मिल पा रही है। तो यह जो हर महीने की अमावस्या आती है, तो इस दिन आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ विशेष कार्य तो करना ही चाहिए। चलिए जानते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अमावस्या वाले दिन आपको तिल दान जरूर करने चाहिए और तिलों में से काले तिल का दान पितरों को प्रसन्न करता है, क्योंकि यमराज को काले तिल प्रिय होते हैं। अगर आप अमावस्या वाले दिन काले तिलों का दान करते हैं तो आपके त्रिग्रह यानी कि 3 ग्रह जो होते हैं, उनमें कौन कौन से ग्रह होते हैं? शनि, राहु और केतु। यह ग्रह भी प्रबल होने लगते हैं और आपको परेशानी नहीं देते। अमावस्या वाले दिन हो सके तो किसी ब्राह्मण को घर पर निमंत्रण दें और उनको भोजन कराएं और दान दक्षिणा या वस्त्र आदि देकर आदर के साथ उन्हें विदा करना चाहिए। शाम के समय घर के दरवाजे की दक्षिण दिशा में एक 4 मुखी वाला पितरों के निमित्त दिया जरूर जलाना चाहिए। हम सनातनी हैं और यह सब धर्म कर्म हमसे पहले हमारे पूर्वज भी अपने पितरों के लिए करते आ रहे हैं। और तो और भागीरथी ने भी कितनी कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद मोक्षदायिनी गंगा हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए मृत्युलोक में अवतरित हुई थी। आप यह कह सकते हैं कि द्वापर काल से पूर्वजों के निमित्त कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी सुखपूर्वक व प्रसन्न पूर्वक रह सके। तो यह कार्य आज से नहीं बल्कि जन्मों जन्मांतर से पूर्वजों के लिए होते आ रहे हैं। हमें इस बात को झुठलाना नहीं चाहिए और अमावस्या वाले दिन अपने पितरों को निमित्त श्राद्ध, तर्पण व दान अवश्य कर देना चाहिए। यह हर हिंदू के लिए अपने पूर्वजों के निमित्त उनकी शांति के लिए व उनकी मोक्ष गति के लिए बनाए गए नियम हैं। इस दिन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पितरों के निमित्त कार्य करना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न होकर हमें सुख शांति के साथ साथ अच्छा जीवन प्रदान करें और अच्छे जीवन जीने का आशीर्वाद दें और वंश वृद्धि का आशीर्वाद दें। इस दिन हो सके तो आप अपने पूरे परिवार के साथ गौशाला जाएं, गाय को हरा चारा डालें, कबूतरों को, पंछियों को बाजरा डालें और चींटियों के लिए आटा निकालें। आप ये सब भी कर सकते हैं। इससे आपके बच्चों को भी पता लगेगा कि हर महीने की अमावस्या को हमको भी ये सब करना है
और तो और आप एक काम और कर सकते हैं, आप कुत्ते को भी रोटी डाल सकते हैं, इससे आपका शनि ग्रह प्रबल होगा। सोमवती अमावस्या वाले दिन आप किसी वृद्ध आश्रम में जाकर उनको वृद्धों को खीर बांट सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं उनके चरण छूकर। सोमवती अमावस्या वाले दिन ये छोटे छोटे से कार्य करके आप अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।